शेयर बाजार इन दिनों किसी सीसॉ की तरह झूल रहा है। कभी वेस्ट एशिया से आने वाली खबरें बाजार को नई उड़ान दे देती हैं, तो कभी वही जियोपॉलिटिकल तनाव निवेशकों की चिंता बढ़ाकर बाजार को नीचे खींच लेता है। और इसी उलझे हुए भारतीय शेयर बाजार को लेकर दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज सिटी ने अपनी भविष्यवाणी बदल दी है। सिटी ने निफ्टी का टारगेट घटा दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अब भी बाजार में डबल डिजिट रिटर्न की उम्मीद है। तो क्या बाजार में डर जरूरत से ज्यादा है या फिर आने वाला समय निवेशकों के लिए और मुश्किल भरा होने वाला है? आइए समझते हैं कि सिटी की नई रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिस पर हर निवेशक को नजर रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहले बताते हैं कि सिटी ने आखिर कहा क्या है। दुनिया की इस बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी 50 के लिए अपना 12 महीने का टारगेट 27,000 से घटाकर 26,000 कर दिया है। यानी कि पहले जहां उसे उम्मीद थी कि अगले एक साल में निफ्टी 27,000 तक पहुंच सकता है, अब उसका अनुमान 1,000 अंक कम हो गया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि टारगेट घटाने के बावजूद सिटी को अब भी लगता है कि मौजूदा स्तरों से निफ्टी में करीब 12% की तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी चिंता है जिसकी वजह से सिटी को अपना अनुमान कम करना पड़ा है, और अगर उसे अब भी बाजार में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है तो वो किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है। उन सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर नजर मार लेते हैं। गुरुवार को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर वैश्विक बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला। तनाव बढ़ने की खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में करीब 2% की तेजी देखने को मिली। इसका असर शेयर बाजार की शुरुआत पर साफ नजर आया। सुबह के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 50 फिसलकर 23,100 के नीचे पहुंच गया। हालांकि दिन बढ़ने के साथ तस्वीर बदली और बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स करीब 250 अंकों की बढ़त के साथ 74,231 के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी भी शुरुआती नुकसान से उबरकर 23,286 के करीब पहुंच गया था। सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव आईटी शेयरों पर देखने को मिला। इसके अलावा पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल और रियल्टी शेयरों में भी कमजोरी रही। अब वापस आते हैं सिटी की रिपोर्ट पर। सिटी का कहना है कि इस समय बाजार के सामने सबसे बड़ा खतरा पश्चिम एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि सिटी ने निफ्टी का टारगेट घटा दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है। कई सेक्टर्स के अर्निंग्स डाउनग्रेड यानी कि कमाई के अनुमान घटाए जा सकते हैं। सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के आखिर से जब अमेरिका और ईरान का तनाव बढ़ना शुरू हुआ, तब से निफ्टी करीब 10% तक गिर चुका है। वहीं जनवरी में बने अपने ऑल टाइम हाई से इंडेक्स अब भी लगभग 12% नीचे कारोबार कर रहा है। यानी बाजार काफी हद तक इन चिंताओं को पहले कीमतों में शामिल कर चुका है। रिपोर्ट में एक और अहम बात कही गई। सिटी के मुताबिक विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआईज का भारत को लेकर उत्साह पहले की तुलना में कम हुआ है। एआई से जुड़ी अनिश्चितताएं, पश्चिम एशिया का तनाव और अल नीनो जैसे जोखिम विदेशी फंड्स को सतर्क बनाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स में भारत की हिस्सेदारी 5 साल के निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं तो बाजार अब तक पूरी तरह से टूटा क्यों नहीं है? इसका जवाब है घरेलू निवेशक। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 3.36 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीआईआईज ने करीब 4.2 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है। यानी कि म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और भारतीय रिटेल निवेशक बाजार को मजबूत सहारा दे रहे हैं। और सबसे जरूरी सवाल, अगर सिटी को भारतीय बाजार की लंबी अवधि की कहानी पर भरोसा है तो उसे कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा पसंद है? ब्रोकरेज ने फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज और डिफेंस सेक्टर पर अपना भरोसा बरकरार रखा है। सिटी का मानना है कि आने वाले समय में ये सेक्टर बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं आईटी सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और मेटल सेक्टर को लेकर उसका रुख अभी भी सतर्क है। और दिलचस्प बात यह है कि गुरुवार को आईटी शेयरों में दिखी कमजोरी कहीं ना कहीं इसी चिंता को भी दर्शाता है। सिटी का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर आईटी सर्विस कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है। उधर एचएसबीसी ने भी चेतावनी दी है कि एआई की वजह से प्राइसिंग पर दबाव बढ़ सकता है और अगले 6 से 8 तिमाहियों तक आईटी सेक्टर की ग्रोथ प्रभावित रह सकती है। यानी फिलहाल आईटी सेक्टर के सामने चुनौतियां कम नहीं है। कुल मिलाकर
सिटी का संदेश साफ है, भारत की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अब भी मजबूत है, लेकिन आने वाला रास्ता आसान नहीं दिख रहा है। पश्चिम एशिया का तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, एआई से जुड़ी अनिश्चितताएं और विदेशी निवेशकों की बेरुखी फिलहाल बाजार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि घरेलू निवेशकों की लगातार खरीदारी और मजबूत घरेलू मांग भारतीय बाजार को सहारा दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले महीनों में पश्चिम एशिया की स्थिति किस दिशा में जाती है और क्या निफ्टी सिटी के 26,000 के लक्ष्य तक पहुंच पाता है या फिर नहीं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।